वेलकम टू लॉजिक शाला। आज के शॉर्ट वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो सारे कॉलेज स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल रहेगा। वी वुड बी डूइंग अ स्मॉल एक्सरसाइज एंड इन द कमेंट्स एट द एंड ऑफ दिस वीडियो लेट मी नो व्हाट proportions you had. About this we had posted a short last Monday. We could not post a complete video. उसी चीज़ को आज हम थोड़ा इलेबोरेट करेंगे एंड वी वुड अंडरस्टैंड कि आप जो सब्जेक्ट सीखते हो कॉलेज में, how you can analyze the efforts you put behind that subject. So let's get started. So the exercise is simple. आप सबसे पहले आपके सब्जेक्ट्स की जो आप इस सेमेस्टर में पढ़ने वाले हो उसकी एक लिस्ट लिख लो. इन द फर्स्ट कॉलम राइट डाउन ऑल दिस सब्जेक्ट्स. नाउ इन द नेक्स्ट 3 columns राइट डाउन इन द फर्स्ट memorizing, second concepts, and in the third write down practicals. Now for every subject you have to just write the percentage. So write down how much % of the effort which you put for the subject is memorizing, how much % is concepts, and how much % is on the practicals. Once you write this, the total obviously has to be 100. Now you would understand this one by one कि इसका हमें फ़ायदा कैसे होगा. So the first thing is memorizing. Write down how much % of your effort on that subject is in memorizing. Generally ये percentage काफ़ी high होता है because we are having a habit कि हम कोई भी subject को memorize करना start करते हैं, जबकि it is not necessary. Let's take for an example कि आप maths कर रहे हो and the first thing what we do is memorize the formula or memorize the equation, which is not necessary. अगर आप वो सामने रखते हो और बहुत सारे problems practice करते हो सो ऑटोमेटिक वो आप मेमोराइज भी कर लोगे एंड यू डोंट हैव द बर्डन कि हमें इस चीज़ को रट्टा मारना है. दिस कैन बी अप्लाइड फॉर मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स, बट आई अंडरस्टैंड कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें आपको वो लर्न करना पड़ता है. बट द पॉइंट हियर इज कि आप मेमोराइजिंग को एज मिनिमम एज पॉसिबल रखो एंड जहाँ आप उसे नील कर सकते हो इट इज़ द बेस्ट एंड आई एम श्योर कि आप वो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा एंजॉय करोगे. नाउ द सेकेंड कैटेगरी इज कंसेप्ट्स. Concepts are basically the building blocks of any subject and those have to be strong. Now, we spend a little time on concepts which we need to increase and just write down कि उस subject में आपने जो भी effort डाला था या डाल रहे हो उसमें से कितना % was on building this basic blocks. Now, the best way to do is just question it as much as possible. आप जो भी concepts पढ़ते हो just question as much as possible. एक और यहाँ प्रॉब्लम हो सकता है कि बिकॉज द सब्जेक्ट्स हैव लॉट ऑफ यूनिट्स वी विल ऑलवेज हैव अ क्वेश्चन कि देर आर सो मेनी कंसेप्ट्स, तो क्या करें. इन सच केसेस टेक हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स, इफ पॉसिबल योर प्रोफेसर्स और मेंटर्स, इवन सीनियर्स आपको इसमें हेल्प कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट्स रहते हैं जिसमें बहुत सारे लॉज रहते हैं. But then there are few laws which are really important, like Ohm's law. Now, if you don't understand Ohm's law, उसके आगे आप कितने भी laws पढ़ लो, it would always feel tough. So, if you deal with the basic things first, I'm sure आपका वो आगे का subject काफ़ी easy रहेगा and you would focus more on the concepts. And now the third category is practicals. In all the effort, think about how much % is put in the practicals of that subject. अगर ये 0 के close है तो थिंक अगेन बिकॉज आप उस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस ही समझ नहीं पाओगे. नाउ हाउ इट हेल्प्स वी हैव ऑलरेडी सीन इन लॉट मेनी वीडियोस. आप अगर प्रोजेक्ट्स करते हो उन सब्जेक्ट्स रिलेटेड तो इट इज़ द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड इट. एंड बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जिसमें थेरी होगी, देर इज़ नॉट डायरेक्ट प्रैक्टिकल. फॉर एग्जाम्पल अगर आप वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ रहे हो तो हो सकता है डायरेक्ट आपको प्रैक्टिकल का मौका ना मिले. The alternative to this, what you can do is start seeing YouTube videos. I understand कि ये direct to the subject नहीं रहता है, but if you start your studies a bit early, maybe you can spend the initial time into creating interest. So for example, अगर आप wireless communication या satellite communication पढ़ रहे हो, तो just go to YouTube and search for all the videos. There would be so many interesting videos कि ये कहाँ यूज़ होता है. हो सकता है आप practically daily जो यूज़ करते हो उसमें ये सारे concepts आते हैं. आई एम श्योर उसके बाद आप जब पढ़ोगे तो आप थोड़ा इंटरेस्ट से पढ़ोगे एंड जब इंटरेस्ट से हम पढ़ते हैं तो डेफिनेटली रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं.
So now for every subject you would have divided your efforts into 3 categories जिसका summation is 100. So you get a कि कितना परसेंटेज हम मेमोराइजिंग में स्पेंड करते हैं, कितना परसेंट हम कंसेप्ट्स पे, कितना परसेंट प्रैक्टिकल पे. So now once you have written this, think about how you can decrease the memorizing time, how you can increase as much as possible the concept time and do not keep the practical at 0. बहुत सारे लोगों का ये 0 पे रहता है और फिर वो सब्जेक्ट का एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ही नहीं आता है. सो नेवर कीप दिस एट 0 एंड इंक्रीज इट एज मच एज पॉसिबल. सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. प्लीज़ आप इस चीज़ को करके देखिए एंड देन याद से कमेंट में हमें बताइए कि ये एक छोटी एक्सरसाइज आपको हेल्पफुल रही या नहीं. और इसी तरीके से अगर आपको और वीडियोस चाहिए, हम ट्यूटोरियल्स भी लेके आने वाले हैं जल्दी. सो फॉर दैट सब्सक्राइब टू आवर चैनल लॉजिकशाला and hit the notification icon so every Monday and Thursday we post new videos, you would be notified. Thank you.